दंगाई कॉकरोचों का एसीपी विवेक भगत पर हमला, आईसीयू में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच गुंडों पर किया केस। बौखलाए अभिजीत दिपके ने पत्थरबाज कॉकरोचों को बताया बीजेपी के लोग। जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर देर रात एक बार फिर से हंगामा और बवाल शुरू हो गया। टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से पुलिस पर हमला किया। दिल्ली के कनॉट पैलेस के टॉलस्टॉय मार्ग के पास तकरीबन 8:30 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों की आड़ में गुंडों ने एक बार फिर पुलिस पर हमला किया। अचानक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और बोतल से हमला कर दिया, जिससे एसीपी कनॉट पैलेस विवेक भगत घायल हो गए। उनको खुद सीनियर अफसर आरएमएल अस्पताल लेकर गए। प्रदर्शन स्थल के पास पार्क होटल के सामने प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए ही एसीपी विवेक भगत वहां पहुंचे थे और इसी दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया गया। वो बुरी तरीके से जो है घायल हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर उनके चेहरे पे वो दर्द दिखाई दे रहा है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर डंडे से वार किया गया था, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। एसीपी ने कान से खून आने, उल्टी होने की शिकायत बताई। सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और ज़रूरी इलाज दिया। इसके बाद एसीपी विवेक भगत ने एम्स नई दिल्ली में आगे इलाज कराने की इच्छा जताई। आवश्यक मेडिकल जाँच पूरी होने के बाद उन्हें उनके अनुरोध पर आरएमएल से अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ताकि वो एम्स में आगे का इलाज करा सके। सीसीटीवी में कैद हो चुका है हमले का वीडियो। जनपद स्थित पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों को भारी पथराव करते पुलिसकर्मियों को अपना जान बचाकर भागते देखा जा सकता है। और इस सीसीटीवी के आधार पर अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इसकी जानकारी भी साझा की है कि किस तरीके से एसीपी पर जो हमला किया गया, इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिंसा में होटल पार्क के सामने सीपी के एसीपी विवेक भगत को बुरी तरह पीटा गया, जिन्हें लहूलुहान अवस्था में वहां से निकाला गया। भीड़ के हमले का शिकार हुए दूसरे अधिकारियों की पहचान स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात इंस्पेक्टर नंद किशोर के रूप में भी हुई है। जंतर मंतर पर ड्यूटी के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनके साथ बर्बरता से मारपीट की। बताया गया कि विवेक भगत होटल पार्क के पास ड्यूटी पर थे, तभी अचानक कुछ लोग उन पर भी टूट पड़े। दूसरा वीडियो इंस्पेक्टर नंद किशोर का भी है। जंतर मंतर पर ड्यूटी पे थे, उग्र भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। अब यहाँ पर अपनी आप बीती जो है इंस्पेक्टर नंद किशोर बता रहे हैं, सुनिए क्या कहना है उनका। मैं ड्यूटी की तरफ जा रहा था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली मुझे। करीब 8 बजे के करीब जगह मिली मुझे हनुमान मंदिर रोड पर, जो कनॉट प्लेस से आता है बंगला साहिब की तरफ। मैंने वहाँ गाड़ी लगाई, उसके बाद मैं वहाँ से पैदल जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो मुझे डर नहीं लगा कि ऐसा कुछ के स्टूडेंट्स हैं, और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था वहाँ पर जंतर मंतर पर। जब संसद मार्ग पे सर वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर करीब 2-2.5 हज़ार की भीड़ थी वहाँ। तो मुझे लगा कि मैं निकल जाता हूँ आराम से, मेरी ड्यूटी है। मैं जंतर मंतर बिल्कुल कुट्टी शॉप के वहाँ मुझे जाना था, जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं वहाँ निकला। उसके बाद वो लोग फिर एकदम से भड़क गए और मेरी तरफ आके बोले कि आंसू गैस का गोला छोड़ा है, हमारे पर हमला हो रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आराम से रहो और मैं बात करता हूँ आगे जाकर। तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे, किसी के हाथ में कोई कड़ा था, जैसे कोई कड़ा वगैरह था, कुछ छोटे चाकू टाइप से भी थे उनके, जो मारना चाह रहे थे। मैं उनसे बच रहा था, डिस्टेंस था थोड़ा सा, तो मैं भागा वहाँ से, फिर गिरा। उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे मारा सर वहाँ पर। तो उसके बाद मैं आगे जब भाग के गया आगे, वहाँ पर पुलिस टीम थी तो जिन्होंने मुझे बचाया सर वहाँ पर 2 एसीपी थे सर, 2 एसीपी और पुलिस स्टाफ था काफ़ी सारा, जिनको चोट लगी थी। पहले ही मेरे से पहले अटैक हो रखा था वहाँ पर, तो वो लोग उनकी गाड़ी में ही फिर आरएमएल हॉस्पिटल गया सर। सीनियर अधिकारियों को भी चोटें आई हैं? हाँ सर, सीनियर अधिकारियों को भी चोटें आई हैं सर। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर सर इस टाइप से अराजक तत्व आ गए हैं सर। वहाँ पर असामाजिक तत्व हैं सर, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं जो ऐसे सर पुलिस की वर्दी को देख के, या सीआरपी वालों को भी मारा है उन्होंने, तो वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वर्दी में हैं। नहीं सर, स्टूडेंट्स नहीं है सर, ये सारे तो हैं असामाजिक तत्व हैं सर। ये आपकी
उसके बाद जो घटना घटी उसको आपको कहाँ ले गए? आपने कौन सा ऑपरेशन क्या करा? सर मैं मुझे वहाँ से आरएमएल हॉस्पिटल लेके गए सर, और आरएमएल हॉस्पिटल के वहाँ पर से मेरा इलाज चला सर पूरा। ये रात में किस टाइम की घटना है? सर ये 8:15 के करीब की बात है सर ये। रात में। हाँ सर। उसके बाद आप लोग लेके गए थे? हाँ सर। आपकी आंख में कई जगहों पर चोटें हैं, पूरा ब्लीडिंग पूरी गई पूरी बॉडी में। हाँ सर, ब्लड आ गया था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, डॉक्टर ने इलाज किया है। और सर में कई जगह चोट है सर, तो उन्होंने जो मारा है जिस डंडे से, और उनके शायद उनके हाथ में कड़े थे जो उन्होंने उनको हथियार बना लिया, कड़ों से मारा है। और दूसरी जगह आपकी बॉडी में डंडे लगे हैं सर, पीछे डंडे लगे हैं, ये ब्रोजेस है सर, ये ना ये है, पैरों में भी है, दोनों पैरों में घेर के मारा है सर उन्होंने ना। एक्चुअली ये प्लानिंग से वो कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो लड़के हैं ये स्टूडेंट्स नहीं हैं सर, वो प्लानिंग से घेर के मार रहे हैं। जो भी वर्दी वाला दिख रहा है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वो सीआरपीएफ वाला हो, उनको देख के मार रहे हैं सर। कितने अधिकारी पुलिस सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया गया है? जो पुलिस सिक्योरिटी सर कल जो मुझे पता चला है करीब 7-8 पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे या आ रहे थे, तो उन पे हमला किया है। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ? हाँ, पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर तोड़ी गई है। तो आने जाने में जो चेंज हो रही थी, ड्यूटी चेंज हो रही थी ना सर, तो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि ये स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा अकेला निकल रहा है तो उसको ये टारगेट कर रहे हैं सर। सवेरे 7 बजे से ही मेरी ड्यूटी धरना स्थल पे जंतर मंतर पे थी। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे। 2:30-3 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी, और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। अभी आरएमएल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने माइनर फ्रैक्चर बताया है और अभी फर्दर टेस्ट चल रहे हैं इसके। आपके साथ और भी लोग घायल हुए? मेरे को बाकी का पता नहीं है। मेरे को चोट लगने के बाद मेरे साथी उसको लेके यहाँ पे आ गए थे, लेकिन काफ़ी पथराव अचानक से शरारती तत्वों ने अंदर से शुरू कर दिया। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, पुलिस के मुताबिक छात्रों के आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो लगातार छात्रों की आड़ में हिंसा पर उतारू हैं। 20 जुलाई को भी कई ऐसे लड़के थे जिन्होंने हिंसा की। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 9 बजे के आसपास इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का संदेश भी जारी हुआ। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस की मौजूदगी लगातार बढ़ाई गई और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर है। संवेदनशील इलाकों और सुरक्षा व्यवस्था के सख्त आदेश दिए गए हैं। घटना से जुड़े कोई वीडियो जो है सामने आए हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी लाठी दिखाई दे रही है जो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे पहले भी 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद गेट के करीब पहुंच गए थे और उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद होने के बावजूद जंतर मंतर क्राउड प्लेस के इलाके टॉय स्टॉल मार्ग जनपद पर सबसे ज्यादा मैसेजिंग हो रही है। नेटवर्क कनेक्शन और एसएमएस से इन इलाकों में सबसे ज्यादा एक्सचेंज किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है क्या जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को कोई भड़का रहा है? क्या इसे इस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है? इस बीच जो पत्थरबाजी का पूरा मामला सामने आया जहां कई सारे पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए हैं। अब इन मामलों को लेकर जब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके से बयान मांगा गया तो उन्होंने इसका पूरा ठिकरा जो है बीजेपी के सिर मोड़ दिया। ये कह दिया कि जो सीजेपी के प्रदर्शनकारी है उन्होंने जो पूरी पत्थर है वो नहीं बरसाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पत्थर बरसाए गए हैं ये बीजेपी के ही लोग हैं, बीजेपी के लोग आकर पत्थर बरसा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी हैं जो मुंह पे कपड़े बांधकर प्रोफेशनल तरीके से जो है पत्थर बरसा रहे हैं ताकि उनके फुटेज ना आए, वीडियोस ना देखे जाए। लेकिन अभिजीत दिपके का कहना है कि बीजेपी के लोग हैं और ये बीजेपी वाले हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है अभिजीत दिपके का। जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है।
आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26 डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बात 2 दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, वारदात हो रहे हैं, आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। What about the discussion? The central cabinet ministers are saying door is open. Our door is, जंतर मंतर's door is also open. अभिजित दिपकेजी, तुमची आता भूमिका काय नक्की नेमकी? तुम्ही आंदोलनावरती ठाम आहात, परंतु चर्चेसाठी तुम्हाला बोलवण्यात आलेलं आहे. चर्चेसाठी तुम्ही जाणार की सरकार इकडे आहे? आम्ही मागच्या वेळेस सरकारकडे गेलो होतो चर्चेसाठी, पण सरकारने 5 तास बसून ठेवलं. 5 तासात ते फक्त 10 मिनिटं बोलले. तर त्यांनी एका प्रकारे आमचा पूर्ण टाइम वेस्ट केलेला आहे. आता जर सरकारला चर्चा करायची असेल तर ही सरकारच्या घरी होणार नाही, आता ती जंतर परंतु मंतर. दिपकेजी, या आंदोलनामध्ये अनेक वेगळ्या शक्ती देखील घुसलेल्या आहेत, तुमचं आंदोलन बिघडवण्याचं काम करतात आहेत आणि या सगळ्या आंदोलन बिघडवत असताना पोलिसांचा देखील सौम्य लाठीचार्ज जो आहे तो आंदोलकांवरती होताना पाहायला मिळतोय. काय सांगाल या संदर्भात? जे लोक इथं उत्मात करतात पोलीस त्यांना काही करत नाही. 12 वर्षांच्या मुलींवर लाठीमार करतायत ते. 15 वर्षांच्या मुलींचे कपडे फाडून त्यांना मारतायत. पण जे सिव्हिल ड्रेसमध्ये काही लोक दगडफेक करत होते आणि असं पाहण्यात आले की काही पोलीसवाल्यांनी सुद्धा गाड्या फोडलेल्या आहेत. तर सिव्हिल ड्रेसमधल्या पोलिसांनी गाड्या फोडल्या, त्याचे व्हिडिओ आलेले आहेत. तर पोलीस कुठं ना कुठं कॉम्प्रोमाइज आहे. पोलीस कुठं ना कुठं जे बाहेरून गुंडे येत आहेत त्यांच्यासोबत मिळून हे प्रोटेस्टला डिस्टर्ब करायचा प्रयत्न करतात. दिपकेजी, महाराष्ट्रात देखील मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होताना पाहायला मिळतंय. मुंबईमध्ये राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे किंवा अमित ठाकरे हे सगळेजण आता आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होतात आहेत. आंदोलक मुलांच्या पाठी उभे राहतात आहेत. आज प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे, तर परवा पुन्हा एकदा दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्रितरित्या आंदोलन करतायत. कशा पद्धतीने या सगळ्या आंदोलनाला बघताय आणि तुमचा जाहीर पाठिंबा काय तुमचा मेसेज आहे? मी माझा मेसेज हाच आहे जो मी आधीच म्हणत होतो की आता वेळ आलेली आहे. आपल्या सगळ्यांना आपले जे पॉलिटिकल डिफरन्सेस आहे ते बाजूला ठेवावे लागतील. आपले जे काही आयडिओलॉजिकल डिफरन्सेस आहे ते बाजूला ठेवावे लागतील. कारण की आता जो विषय तो खूप मोठा विषय आहे, देशाच्या भविष्याचा विषय. जर आज आपण एकत्र येऊन आवाज नाही उठवली किंवा आंदोलन नाही केलं तर ह्या देशात वाचवण्यासारखं काही राहणार नाही. मुलांचं भविष्य वाचवण्यासारखं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की मुलांच्या खांद्यावरती बंदूक ठेवून हा सगळा आंदोलनाचा प्रकार सुरू आहे आणि फेसलेस आंदोलन आहे अशा पद्धतीची टीका करतात. मुख्यमंत्री फडणवीसांना माझी एकच विनंती आहे, तुमच्या घराच्या 500 मीटरवर आकांक्षा चतुर्वेदीने आत्महत्या केली होती. पहिले तिच्या घरी जा साहेब, तिच्या घरी जाऊन भेटा. तिचे आईवडील आजही म्हणतात की आमच्याकडे सरकारचं कोणीच नाही आलेलं आहे. तर तुम्ही तुमचं काम आधी नीट करा, नंतर दुसऱ्यांना ज्ञान द्या. तो अभिजीत दिपके का आपने बयान सुन लिया। इस बीच आप देखिए जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें आ रही है किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। साथ ही साथ वहां पर जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। लगातार जो है एक फ्रिक्शन वाली स्थिति पुलिस वर्सेस सीजेपी कार्यकर्ता विरोधियों में जो है देखने के लिए मिल रही है। लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच बीजेपी जहाँ पर एक तरफ इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को भुनाने का प्रयास कर रही है। संजय सिंह वगैरह भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। संजय सिंह वगैरह भी बार इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। इस मामले को लेकर बयान देते रहे। केजरीवाल भी कहते हैं कि कुछ होगा तो हमारा वकील है, छुड़वा लेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम विपक्ष द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट और साथ ही साथ जो फ्रिक्शन पुलिस के बीच देखने को मिल रही है, इससे कई सारे अपडेट आ रहे हैं, उस सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जल्द से जल्द साझा करिएगा। धन्यवाद।